अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आपके लिए जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो रमज़ान स्पेशल है और उसमें हम बना रहे हैं समोसा शीट्स और पापड़ी। तो चलिए देखें इसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टील का बड़ा बर्तन ले लिया है और 1 किलो के करीब मैंने मैदा ले लिया है। तो पहले इसको मैं छान लूँगी। यहाँ स्ट्रेनर रख दिया है मैंने। तो इसमें हम आटा पहले छान लेते हैं। तो 1 किलो हमारे पास मैदा है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें घी ऐड करूँगी। बनास्पति घी है ये। और इसके अलावा 2 चुटकी जो है वो मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। और फिर आटे को हम जो है वो गूंद लेंगे। पहले इस तरह से खुश्क को हम मसल लेते हैं हाथों से, ताकि इसमें घी और जो नमक है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो बाद में हम इसमें पानी डाल के जो है वो उसको गूंदेंगे। तो देखें ये इस फॉर्म में आ गया है, ये जुड़ने लग गया है। तो बस अब पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको गूंदते जाएंगे। ना तो हमने इसको बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम होना चाहिए आटे को। बस इसका मुनासिब सा टेक्सचर होना चाहिए। तो देखें ये इस फॉर्म में आटा हमारा आ गया है। ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत नरम है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको कपड़े से ढांप के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए 20 मिनट बाद आटा जो है वो सेट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है वो गूंद लेंगे इसको। आप देखें इसमें कोई लम्स वगैरह जो है वो नहीं रहे, बिल्कुल नरम हो गया ये आटा। तो बस 1 से 2 मिनट इसको बस इस तरीके से हम गूंदेंगे और फिर बर्तन में निकाल लेते हैं इसको। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो इस साइज़ के पेड़े हमें चाहिए। तो यहाँ पेड़े हमने सब बना के रख लिए हैं। अब हम इनकी रोटियां बेल लेते हैं। तो एक पेड़ा पकड़ लेते हैं और काउंटर पे हम इसको बेल लेंगे। तो पहले हमने बस इसको छोटी छोटी सी रोटियों में ही बेलना है और बेल बेल के साइड पे रखते जाएंगे। तो देखिए सारी रोटियां जो हैं वो हमने बेल ली हैं। अब हम 4 रोटियां पकड़ेंगे और उनके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो ये पहली रोटी मैंने पकड़ ली है। इसके ऊपर मैं ये बनास्पति घी जो है वो ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। पूरी रोटी के ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर देना है ब्रश की मदद से। और इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देना है। फिर दूसरी रोटी पकड़नी है और उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है। फिर ब्रश की मदद से हम इसको
इसके ऊपर फिर घी जो है वो स्प्रेड कर देंगे, फिर आटा डस्ट करेंगे और फिर तीसरी रोटी जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर से दोबारा घी लगा देते हैं, फिर आटा डस्ट कर देते हैं और बस आखिरी रोटी के ऊपर हमने घी नहीं लगाना, सिर्फ उसके ऊपर हमने आटा लगा के तो उसको अच्छे से फिर बेलना है। तो यहाँ मैं इसको बेलने लगी हूँ। तो बस अब ये बेल ली हमने रोटी, तो तवे के ऊपर अब डाल देते हैं। तवा हमने प्रीहीट कर लिया लो फ्लेम पे। तो फ्लेम हमने हाई नहीं करना, बस इसको लो फ्लेम पे ही हमने पकाना है, क्योंकि रोटी पूरी तो पकानी नहीं हमने। तो ये बस अब मैं रोटी इसके ऊपर आराम से उठा के इस तरह से तवे पे मैं इसको डाल दूंगी। तो देखिए हमने रोटी को जब उल्टाया है तो ये ऊपर वाली रोटी जो है वो किस तरह से अपने आप ही अलग हो गई है आराम से, आसानी से। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी निकाल लूँगी। तो गर्म है बहुत, काफ़ी मेरे हाथ में आ नहीं रही, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो देखिए दूसरी भी उतर गई है आराम से। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि कटिंग में आसानी हो। इस तरह से ये एक दफ़ा फिर उल्टाऊंगी तो ये तीसरी वाली भी उतर जाएगी। ये देखें, तो एक एक करके आप देखें कि कितनी मज़े की रोटियां जो है वो सिक रही हैं हमारी। तो ये चारों की चारों मैंने उतार ली हैं और मैं इसको एक की साइज़ में एडजस्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये चारों परत रोटी के आप देखें। तो अब मैं एक स्केल की मदद से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो छुरी से हम इसकी साइड्स जो हैं वो काट लेते हैं। तो देखें ये हम साइड्स जो हैं वो एक साइड पे इसको रख देते हैं। तो दरमियान से हम इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारी समोसा पट्टी तैयार है। और आप देख सकते हैं कि बाज़ार की निस्बत जो है ये इसकी जो साइज़ जो है वो हमने बड़ा रखा है। ये इजीली जो है इसमें फिलिंग भी आप डाल सकते हैं। तो ये पहले भी मैंने कुछ इसमें पट्टियाँ बना कर रखी हुई हैं। तो ये देखें, कुछ मैंने ये ट्रायंगल शेप में काटी हैं। तो ये भी मैं आपको समोसा बनाकर दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरह से लपेटना है। तो बस ये तैयार हैं। तो इनको अब हम रुमाल में लपेट देंगे। तो ये जो हमारे पास कटिंग बच गई है इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी पापड़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए ऑयल गरम है, इसको हम ऑयल में डाल देते हैं। तो पापड़ी जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की बनी है। ये देखें।
तो बस हमारी समोसा पट्टी और हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो 1 किलो मैदा हमने जो लिया था उसमें हमने तकरीबन 35 जो है वो शीट्स हमने तैयार कर ली हैं। तो ये देखें, ये बाज़ार से जो है वो उसके साइज़ से जो है वो बड़ी है और आप इजीली इसमें फिलिंग करके इसको रैप कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं, तो इसको भी मैं रैप करके दिखाऊंगी कि किस तरह से समोसा आप इसका बना सकते हैं। तो पापड़ी भी तैयार है बिल्कुल। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा सा मुझे फ़ीडबैक दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करें। और अगली रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।